नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी, जिसको बनाया अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने मिलकर के अपने कई साथियों के साथ, और उस समय तमाम बातें कही थी, तमाम वादे किए थे। खास तौर पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जिस मुखर आवाज से बात करते थे, तो लग रहा था कि देश में एक नई राजनीति जो है वो यहां से देखने को मिलेगी। राजनीति का एक नया मोड़ जो है वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जरिए लेकर के आए हैं। और जैसे शीला दीक्षित के खिलाफ एक यहां पर कैंपेन छेड़ा हुआ था अरविंद केजरीवाल ने, तमाम यहां पर घोटालों के आरोप, उसके अलावा अगर बात की भ्रष्टाचार के आरोप और पर्सनल अटैक भी लगातार अरविंद केजरीवाल करते थे। अब जब से ऑपरेशन शीश महल का खुलासा हुआ है और तब से आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। खास तौर पर अरविंद केजरीवाल, जो कभी कहते थे बस पांव पसारने के लिए 3-4 कमरों का घर हो, उससे ज्यादा बंगला नहीं चाहिए, क्या करूंगा मैं, बस एक दफ्तर हो जहां आप लोग आए मिलने के लिए, मुख्यमंत्री का एक दफ्तर होना चाहिए, ज्यादा बड़ा घर नहीं चाहिए, सरकारी बंगला नहीं चाहिए, एफिडेविट लिख करके दिया था। लेकिन अब जैसे ऑपरेशन शीश महल से खुलासा हुआ है कि एक तरफ कहानी कुछ और बयां की थी अरविंद केजरीवाल ने कुछ साल पहले, लेकिन सत्ता के लालच ने इतना चूर कर दिया कि आज 3-3 करोड़ का वियतनाम से हुआ इंपोर्टेड मार्बल लग रहा है, कमोड ऐसे लग रहे हैं, टॉयलेट सीट 4-4 लाख के, रिमोट कंट्रोल 10-10 लाख के टीवी लग रहे हैं, 1-2 नहीं 10 टीवी लग रहे हैं। तो आइए अब इस समय आपको हम ले चलते हैं उस ट्वीट की ओर जो अरविंद केजरीवाल ने कुछ साल पहले किया था, जब कांग्रेस पार्टी दिल्ली में सत्ता में थी और आम आदमी पार्टी अपने पांव पसारने का प्रयास कर रही थी, और कैसे कांग्रेस के खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ कैंपेन लगाया हुआ था। और उसके बाद जो है लोगों ने कांग्रेस का जो वोट था, कांग्रेस का जो कैडर वोट था, वो शिफ्ट हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ। इस समय वो ट्वीट वायरल हो रहा है। आइए आपको बताते हैं, कपिल मिश्रा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पहले आम आदमी पार्टी में थे और आम आदमी पार्टी के तमाम दावों की पोल खोलने के बाद कपिल मिश्रा बीजेपी में आए थे, उन्होंने ये ट्वीट किया है। ये सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा। आइए आपको अब ये ट्वीट दिखाते हैं कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा इस ट्वीट में लिख रहे हैं कि सबसे बड़ा फ्रॉड देश की राजनीति में कोई नहीं। ये एक ट्वीट डाला है उन्होंने अरविंद केजरीवाल का, और ये ट्वीट कब का है? ये ट्वीट है 27 अक्टूबर 2013 का। और इस ट्वीट में क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं, आगे जूम करके दिखाते हैं आपको। लेकिन ये ध्यान रखिए 2013 का ये ट्वीट है जब कांग्रेस पार्टी, शीला दीक्षित सत्ता में थी और विधानसभा चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही थी। आइए, ये है वो ट्वीट, इस बारे में आपको बताते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे, 10 एसी शीला दीक्षित के घर में, उस समय की मुख्यमंत्री। मैंने तो सुना है उनके बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है। कहां की बात आ रही है एसी की? बाथरूम की, ठीक है। गौर फरमाइएगा क्या लिखा गया आगे। कौन भरता है उनके एसी का बिल? अब पूछा जा रहा है कि एसी का जो बिल आता है वो कौन भरता है? मैं और आप भरते हैं, लोगों को कहा जा रहा है, लोगों को संबोधित किया गया, मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है। अरविंद केजरीवाल का कलेजा कांप उठता था उस समय, सोचकर, ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे एक आलीशान घर में रह सकता है। अरविंद केजरीवाल का कलेजा कांप उठता था ये सोच करके कि 40% जनता तो झुग्गियों में रह रही है, ये एसी का बिल कौन भरेगा? बिल को लेकर के इतना हाहाकार, जब उस समय रेट कम थे आज की तुलना में। आइए पहले तो बताते हैं कि क्या प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की। सबसे पहले वो आपको बताते हैं, फिर विस्तार पूर्वक बताएंगे ये जो इतनी पीड़ा अरविंद केजरीवाल को हो रही है, खुद इन्होंने क्या किया राजनीति में आकर के, वो बताएंगे। अजीत भारती लिख रहे हैं कि वेरी सीरियस एलिगेशंस बाय अरविंद केजरीवाल ऑन अरविंद केजरीवाल, कि ये केजरीवाल खुद पर ही ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक यूजर हैं, ये लिख रहे हैं वियतनाम से मार्बल, लाखों के पर्दे, 7 रूम के लिए 10 टीवी, जो कि मार्केट रेट से अधिक है, उसको लेकर भी ये अभी जो है भ्रष्टाचार का भी एंगल इसमें जोड़ा जा रहा है। ये सब लगवाने वाला आदमी मात्र 10 वर्ष पहले दूसरों को इन्हीं बातों के लिए कोसता था, कलेजा नहीं कांपा। अब ये खुद के लिए लोग कह रहे हैं इनके लिए कि अब कलेजा नहीं कांप रहा है अरविंद केजरीवाल का, जो ये ट्वीट किया था
अरविंद केजरीवाल ने 10 एसी, कलेजा काम जा रहा है, झुग्गियों में जनता रहती है, कोई मुख्यमंत्री कैसे एक आलीशान घर में रह सकता है, कैसे आलीशान घर में रह सकता है एक मुख्यमंत्री, बताएंगे अरविंद केजरीवाल जी कैसे एक आलीशान घर में रह सकता है, जो आपने खुद दिखाया। आइए आगे बढ़ते हैं, और क्या प्रतिक्रिया आ रही है। ऋषि हैं, वो कह रहे हैं कि देश और समाज पर कलंक है ये महाटक, सिर्फ लालची और भिखारी प्रवृत्ति के लोग ही इसे वोट देते हैं, मक्कारों का राजा कह रहे हैं। आगे यहाँ पर गोपाल जी हैं, ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वालों खुद से ही देखो अपने कट्टर ईमानदारी के सच और झूठ में फ़र्क। ये बार बार ये 10 एसी की बात अब सामने आ रही है कि 10 एसी पर दिल कांप उठता था अरविंद केजरीवाल का, और सिर्फ अब रेनोवेशन पर 45 करोड़ से ज़्यादा खर्च दिया। लेकिन कट्टर ईमानदार आज भी हैं ये लोग, मतलब तंज कस रहे हैं, ठग से ठगे जाओ, इससे पहले रास्ता बदल लो। यानी कि लोगों को कह रहे हैं कि अब सरकार बदलो। अब ये और रिएक्शन है, ये साफ सुथरी राजनीति करने आए थे, कुछ भी बोल दो और उस बात पर अड़िग रहना, दो अलग चीज़ें। ये वो एफिडेविट है, ये एफिडेविट दिखाते हैं आपको। ये लिखा गया था 7 जून 2013 को। ध्यान से देखिए, ये किसने लिखा है? अरविंद केजरीवाल ने लिखा है ये एफिडेविट। अब इस एफिडेविट में मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, ये तीसरा नंबर पढ़िए इसमें, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। अब आइए आपको इनका सामान्य घर बताएंगे कि आखिरकार सामान्य घर क्या है। यहाँ पर और भी चीजें, सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। खैर ये तमाम बातें लिखी थी। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, ये जो कलेजा कांप उठता था अरविंद केजरीवाल का कि ये एसी का बिल कौन भरेगा, 10 एसी लगा दी, बाथरूम में एसी लगा दिया। आइए अब आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल ने इन 45 करोड़ में, जो पिछले 1.5-2 सालों की कहानी है, रेनोवेशन के नाम पर एसी तो क्या 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 लगाई है आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये सबको पता है 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन पर खर्चा किया गया है। अच्छा, पर्दे कितने के लगाएंगे आप? केजरीवाल तो एक आम आदमी है, इसीलिए केवल 8-8 लाख के पर्दे लगा रहे हैं। ये भी कौन भरेगा? ये आम आदमी है, 8-8 लाख के पर्दे लगा रहे हैं। अच्छा, बाथरूम का बड़ा जिक्र कर रहे थे, शुरुआत करते हैं बाथरूम से ही। बाथरूम में जो टॉयलेट सीट रहती है, अगर आप दर्शकों का मैं ध्यान खींचूं, कितने की आएगी टॉयलेट सीट? 1000, 1500, 2000, चलिए मान लीजिए आपको कोई और अच्छी बेहतरीन क्वालिटी की लगानी है, 5000, 6000। अरविंद केजरीवाल के घर में जो बाथरूम का रोना रोते थे कि एसी कैसे लग गया, 4-4 लाख के बाथरूम बने हुए हैं, रिमोट कंट्रोल बाथरूम है। मतलब ये जो सीट्स की बात कर रहा हूं, ये मैं खाली 4 लाख रुपया एक टॉयलेट सीट पर खर्चा हुआ है। इस तरह की 2 टॉयलेट सीट उनके घर पर लगी हुई है बाथरूम में, रिमोट से चलती है, खुलना बंद होना, पानी का टेम्परेचर, गर्म ठंडा, अपने आप पानी आएगा, ज़्यादा अच्छा पानी आएगा, कम पानी आएगा, इस तरह के 50 तो फीचर हैं उसके अंदर। लेकिन वो तो आम आदमी है, एफिडेविट जो लिखा था वो भूल गए। अब 9 साल हो गए अब सत्ता में रहते हुए, अब क्या ज़रूरत है एफिडेविट की? 15 बाथरूम है उनके घर में। किसी समय कहते थे कि क्या 4-5 कमरे ही तो चाहिए एक आवास में, पाँव पसार निकले बस, और ज़्यादा क्या चाहिए। 15 बाथरूम है, 1-1 लाख रुपया जो है उन पर खर्चा किया गया है। इतना ही नहीं, अभी आप लगातार सुन ही रहे होंगे क्या क्या चीज़ों पर खर्चा हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की डिस्कशन नहीं हो पाई है यहाँ पर। जो बिजली के बिल की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, अगर उसको सेंट्रिक लेकर के चले कि 10 एसी का बिजली का बिल कौन भरेगा, 10 एसी। स्मार्ट लाइटिंग कितने की लगाई है केजरीवाल ने अपने घर में, पता है आपको? स्मार्ट लाइटिंग यानी कि आप चलेंगे, लाइट ऑन हो जाएगी अपने आप बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा। हमने तो प्रयास किया, मैं खुद गया था कि केजरीवाल जी दरवाज़ा खोलेंगे, जाकर के देखूंगा ये स्मार्ट लाइटिंग कैसे चलती है। लगभग जो है 88 लाख रुपया, 87,75,000 रुपये, 88 लाख रुपया तो इस स्मार्ट लाइटिंग पर इस्तेमाल हुआ है। आप खुद कैलकुलेट कीजिए 2013 में 10 एसी कितने के होंगे। यहां स्मार्ट लाइटिंग पर इतना खर्चा किया जा रहा है। सीलिंग फैन पर
6,17,000 रुपए। स्मार्ट सीलिंग फैन, पंखा 6,17,000 रुपए। 800,000 रुपए के आते हैं मार्केट में। इतना ही नहीं, बिजली को लेकर के बहुत ज्यादा यहां पर बवाल मचाया था ना अरविंद केजरीवाल ने, और बिजली बिजली करते रहते हैं। 2,58,00,000 रुपए का बिजली फिटिंग हुआ है उनके घर में, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग हुई है। और अब खुलासा करते हैं, मेरे को इरेज करना पड़ा अपनी स्क्रीन को ये, क्योंकि आम आदमी ने कुछ खर्चा ही नहीं किया है। इनके लिए 45 करोड़ क्या है, आम आदमी ने चुन करके भेजा इनको। 2013 में कुछ कहते थे, अब देखिए कहां पहुंच गई है कहानी। मार्बल इनको यहां से नहीं चाहिए, भारत का मार्बल नहीं चाहिए, राजस्थान में इतना मार्बल नहीं चाहिए, वियतनाम से आएगा इंपोर्टेड मार्बल। और कितने का लगेगा, 3 करोड़ रुपए का मार्बल लगेगा इनके घर पर। केमिकल कोटिंग उसमें 21 लाख रुपए की होगी। अच्छा, और इसमें बड़े खुलासे हुए हैं। क्या लिख रहे थे, बड़ा बंगला नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। जो केजरीवाल का निवास स्थान है सिविल लाइंस एरिया में, दिल्ली के सिविल लाइंस एरिया में, जहां से रिपोर्ट दिखाई थी हमने आपको, अरविंद केजरीवाल के घर के लिए, शीश महल के लिए आसपास के 8 घरों को खाली करवाया गया। 8 घरों को खाली कराया गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल का महल बनना है, आम आदमी का मुख्यमंत्री आया है, इसीलिए 8 घर खाली करा दिए। अच्छा, टीवी की बात करते हैं दोस्तों। स्मार्ट टीवी आजकल ट्रेंडिंग में, कितने का ले लेंगे आप? 12-13 हज़ार के अच्छे आ जाते हैं आजकल स्मार्ट टीवी। चलो आपको बड़ा टीवी चाहिए, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 का टीवी आ जाएगा। लेकिन एक आम आदमी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको घर पे लगाने के लिए 1-2 टीवी नहीं चाहिए, 22 टीवी लगे हैं उनके घर पर। 22 टीवी, जिनकी कॉस्ट अगर कुल देखी जाए तो 1,42,00,000 रुपया है। और इसमें से 10 टीवी तो ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट है 10-10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का टीवी लग रहा है। और 10 एसी पर बवाल हो गया था, 10 लाख का एक टीवी लगा, ऐसे 10 टीवी लगाए हैं। कुल ऐसे छोटे मोटे मिलाकर के 22 टीवी लगाए गए हैं 1,42,00,000 रुपए में। अच्छा, अलमारी की बात की जाए, कितना खर्चा होगा अलमारी पर? इधर तो 40-40 लाख रुपया लगाया जा रहा है अलमारी पर। कालीन पर 20 लाख रुपया लगाया जा रहा है। आम आदमी, ये सब आम आदमी केजरीवाल के घर में। वो तो अभी गुजरात इलेक्शन में कह रहे थे, हम तो आम आदमी हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, झाड़ू ले आओ एक बार गुजरात में, पैसा नहीं है हमारे पास, हम आम आदमी हैं। और ये भी कोई उनका पैसा नहीं है, ये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है जो अरविंद केजरीवाल अपने महल में लगा रहे हैं। और 2013 में क्या कोसते थे शीला दीक्षित को, वही इस समय ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। अच्छा, इसमें एक बड़ी अचंभा करने वाली बात यह है, आप खुद समझ जाएंगे। सुपीरियर, चलिए आपको सुपीरियर प्रोडक्ट लगाना है, सुपीरियर कंसल्टेंसी, यानी कि आपने किसी से सलाह ली, सलाह मशवरा किया कि मुझे घर का डेकोरेशन करना है, साज सज्जा करनी है, कैसे होगी, कितनी फीस देंगे आप उसको? हो सकता है कुछ 100 रुपये दें, या हो सकता है कुछ हज़ारों में दे दे। अच्छा कंसल्टेंट है कि 2,000, 3,000, 3,500 की अच्छी जो है उसने यहाँ पर सलाह मशवरा अच्छा दिया है, तो चलिए कुछ हज़ार, 2-4 हज़ार दे देते हैं। भाई साहब 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल कंसल्टेंसी के नाम पर। सिर्फ आप आकर के किसने गाइड किया? 1 करोड़ रुपया। ये आम आदमी की सरकार है। अच्छा, इंटीरियर डेकोरेशन पर ये जो लगातार आम आदमी पार्टी के नेता आकर के बोल रहे हैं कि सीलन टूट रही थी, ये हो रहा था, तो 10-10 लाख रुपए का टीवी लगा के सीलन बच रही है क्या? 8-8 लाख का पर्दा लगा के सीलन अब नहीं आएगी। ये कहां का उत्तर है? अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा बताते और उत्तर सबसे बेकार। आपसे पूछा जा रहा है कि 8 लाख का पर्दा क्यों लगाया? वो पानी टपक रहा था। 10 लाख के टीवी क्यों लगाया? पानी टपक रहा था। वो रिमोट से चलने वाला 4.25 लाख रुपए का कमोड क्यों लगाना पड़ा? सीट, टॉयलेट सीट क्यों लगानी पड़ी? नहीं, छत टपक रही थी। ये कहां का जवाब है? इंटीरियर डेकोरेशन के नाम पर 11 करोड़ रुपया खर्चा। और इनमें सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार का एंगल सामने आ रहा है, कुल 45 करोड़ रुपए है। 5 यहां पर इसके लिए
टेंडर होते हैं आपको सीधे दे देना चाहिए था, क्योंकि अगर 10 करोड़ से ज्यादा की रकम होती है तो आपको निकालना पड़ता है ओपन टेंडर। ओपन टेंडर आप निकालेंगे, इनवाइट करेंगे, आकर के 45 करोड़ का काम होगा। लेकिन जैसे ही ये अमाउंट 10 करोड़ से नीचे जाता है, 1 रुपया भी कम है, तो इसके लिए टेंडर नहीं निकलता, डायरेक्ट जो है ये दे दिया जाता है काम करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल तौर पर। और इसी तरह 10 करोड़ से अमाउंट कम करके 5 बार जो है इसका टेंडर दिया गया, ताकि अपने मन मर्जी मुताबिक दिया जाए। तो इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार का एंगल भी जुड़ करके सामने आ रहा है। किचन में क्या बनाएंगे आप? गैस चाहिए होगा आपको, कुछ बर्तन चाहिए होंगे किचन में, ओवन चाहिए होगा, चिमनी, आजकल तो चलिए डिश वॉशर भी आ रहा है। लेकिन 1 करोड़ 10 लाख रुपया, 1 करोड़ 10 लाख रुपया किचन अप्लायंसेस पर लगाया जा रहा है, किचन अप्लायंसेस पर। तो ये तो अभी हमने आपको कुछ ही चीजें बताई हैं। एक उस आम आदमी मुख्यमंत्री की जो अपने आपको आम आदमी कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार, कुछ पैसा नहीं है हमारे पास, वो शर्ट देखी होगी आपने जो पहन के घूमते थे, चप्पल पहन के, हमारे पास तो कुछ है नहीं जी, वो एक 5 रुपए का पेन लटकाते थे। ये पूरा कच्चा चिट्ठा है उस आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का। वो इस समय जो ट्रेंड कर रहा है, शीला दीक्षित के लिए उस समय वीडियो भी वो बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, जो उस समय कहते थे कि 10 AC लगा दिए जी, कौन भरेगा पैसा, बिल कौन भरेगा। अब यहां पर दिल्ली की जनता ये सवाल पूछ रही है कि ये जो 45 करोड़ रुपए के रेनोवेशन के नाम पर ठगा गया है दिल्ली की जनता का, टैक्स पेयर का पैसा, इसकी भरपाई कैसे होगी और इसको लेकर जवाब कब देंगे अरविंद केजरीवाल। बहरहाल अब ये जो इस समय ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स पे शेयर करें कि जो कभी कहता था कि 10 AC लगा दिए, बिल तो हम और आप जैसे लोग भर रहे हैं, ये कलेजा कांप गया मेरा, 10 AC लगा दिए शीला दीक्षित ने, कलेजा कांप गया था अरविंद केजरीवाल का। अब ये इतना कुछ हो गया, अब अरविंद केजरीवाल का तो कलेजा कांपा नहीं कांपा, हमारा जरूर कांप गया, लेकिन आपका कलेजा कांपा के नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपके साथ क्या हुआ, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, क्योंकि इधर तो 3-3 करोड़ के मार्बल भी लग रहे हैं, 10 AC पर रोने वाले, वोट लेने वाले दिल्ली की जनता पर, दिल्ली की जनता से 3 करोड़ के वियतनाम से आया हुआ मार्बल भी लगा रहे हैं, 10-10 लाख के टीवी भी लग रहे हैं, 8 लाख के पर्दे, 4-4.25 लाख का जो है कमोड भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।